तो बेटा ये लेक्चर 3 है। आपको मैं इससे पहले क्या क्या करा चुका हूं, 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के लिए 4 मेथड थे, वो करा चुका हूं बेटा। तो आपको मैंने 2 इंडिटरमिनेट फॉर्म करा दिए, अब 3rd इंडिटरमिनेट फॉर्म है बेटा। चलो ये मेथड फॉर इंडिटरमिनेट फॉर्म, मेथड फॉर इंडिटरमिनेट फॉर्म 0 इंटू में इन्फिनिटी कर दिया, अप्रोचेस टू 0, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसके लिए बेटा क्या मतलब, जैसे लिमिट x अप्रोचेस टू a, मान लो f ऑफ x इंटू में g ऑफ x है, तो आप मानो दोनों के साथ लिमिट लेते हो बेटा, f ऑफ x के साथ लिमिट x अप्रोचेस टू a और g ऑफ x के साथ आपने लिमिट x अप्रोचेस टू a ली बेटा। और बाई चांस ये लेने पर ये क्या आ रहा है, पहले वाला टर्म तो आ रही है 0 और बाद वाली मान लो टर्म आ रही है अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। क्या तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे बेटा, इसका मेथड क्या है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है, इनका मेथड क्या होगा। तो ये जो एफ ऑफ एक्स इंटू में जी ऑफ एक्स है ना बेटा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, आप इसको यूं लिख दोगे बेटा, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स को 1 बाय, अपनी वीडियो ऑन रखो भाई, सान्या वीडियो ऑन कर अपनी, 1 बाय जी ऑफ एक्स ये कर दोगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए ये कर दोगे। अब इससे क्या हो जाता है, जैसे आपने लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए लिया ऊपर, तो ऊपर तो पहले ही 0 बन रहा था, नीचे अब 1 बाय इन्फिनिटी 0 बन गया ये। अब आप इसके बाद क्या करोगे, आपके पास फॉर मेथड है बेटा, अप्लाई फॉर मेथड है, तो 4 मेथड है, उनमें से जो भी अप्लाई करना हो अप्लाई करना, अप्लाई फॉर मेथड, ठीक है बेटा। तो ये आपको मैंने आज बताया कि आप इनडिटरमिनेट फॉर्म 0 इंटू इन्फिनिटी को सॉल्व कैसे करोगे बेटा। तो फिर सुन लो, अप्रोचेस टू 0 इंटू अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो, तो आप जो इन्फिनिटी वाला पोर्शन है ना, उसको 1 के बाय के नीचे 1 बाय लिख दो बेटा, उससे क्या होता है 1 बाय इन्फिनिटी 0 हो जाता है बेटा, सारा 0/0 फॉर्म होगा। तो ये लो, अब आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप खुद ट्राई करके दिखाओ बेटा, मुझे करो बेटा, अपने आप करो। x टेंजेंट 1 बाय x, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एग्जांपल सेकंड है बेटा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, सेकंड पाई बाय 2x एंड log of x, ये लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ये। तो आप इन दोनों को ट्राई करो बेटा, पहले एक एक आधा मिनट लगाओ बेटा। पहले तो क्या है, x टेंजेंट 1 बाय x, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, पहले आपने इसकी इंडिटरमिनेट फॉर्म बनानी है बेटा, ऐसे मत करना। कैसे, जैसे आप इन्फिनिटी लेते हो बेटा, यहाँ तो बार तो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो गया, और टेंजेंट 1 बाय इन्फिनिटी 0 होता है, टेंजेंट 0 0 होता है, तो अप्रोचेस टू 0 हो गया बेटा ऐसा। तो आप इसको क्या करोगे बेटा, इसको आप यूं लिखोगे, टेंजेंट 1 बाय x बाय में 1 बाय x, ये लिख दो बेटा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब ये क्या बन गया बेटा हमारे पास, 0/0 फॉर्म बन गई बेटा। अब 0/0 के लिए मेथड क्या है, अब इसके ऊपर आप सबसे आसान बैठता है, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। अब इसके ऊपर एल हॉस्पिटल रूल लगा दो बेटा, tan 1 बाय x के लिए क्या लिखाओगे, सेकंड स्क्वायर 1 बाय x, 1 बाय x का डेरिवेटिव माइनस का 1 बाय x स्क्वायर, ये आ गया, नीचे भी माइनस का 1 बाय x स्क्वायर, ये आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 1 बाय x स्क्वायर से 1 बाय x स्क्वायर कट गया बेटा,
तो सेकंड स्क्वायर 1/x लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/∞ 0, तो ये सेकंड स्क्वायर लगभग 0 हो गया बेटा, बना गया आंसर। मतलब जैसे मैंने अभी ये स्टेप यूज करवाया है ना आपको, पहले फॉर्म बनाई, फिर इंडिटरमिनेट फॉर्म दिखाकर आपको आगे कर रहा हूं। ऐसे लिमिट करोगे तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे लिमिट। और मैक्सिमम बच्चे बेटा 60-70% बच्चे लिमिट गलत करते हैं। कैसे? उन्होंने याद कर रखे हैं स्टेप कि tan 1/x है, बाय में ले जा नीचे, tan थीटा बटा थीटा 1 होता है। अब कई बच्चे इसको ऐसे कर देते हैं, गलत नहीं है, वो भी ठीक है, लेकिन आपकी उससे लिमिट स्ट्रॉन्ग नहीं होगी बेटा। आपकी लिमिट यदि आपको स्ट्रॉन्ग करनी हो तो आप उसको इंडिटरमिनेट फॉर्म बना के किया करो बेटा, तो आपकी लिमिट स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लोगों ने ये भी कर लेते हैं, ये लोग एक्स है ना बेटा, यहाँ पे इसको यूं लिख देते हैं, टेंजेंट 1/x बाय में 1/x लिमिट x इन्फिनिटी। तो क्या कर देते हैं, पुट 1/x को y ले लेते हैं बेटा, क्या मिला देते हैं, लिमिट y अप्रोचेस टू 0। जब x इन्फिनिटी जाएगा तो y 0 के आसपास का नंबर जाएगा, तो टेंजेंट y बाय में y आ गया, tan थीटा बटा थीटा y 0 जा रहा, 1 हो गया, ये भी ठीक है। अब ये जो मैंने कराया ना अनदर मेथड, ये जुगाड़ मेथड होता है बेटा, ये जुगाड़ है, ये असली मेथड नहीं है। ये आपको ना 11th की बुक में एनसीईआरटी में मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा वहां? क्योंकि 11th क्लास के अंदर हम एल हॉस्पिटल या 0 into इन्फिनिटी वाली बातें बताते नहीं है बच्चों को। तो ऐसे क्वेश्चन यदि आपको 11th में मिल जाते हैं और आप ऐसे करते हो तो गलत नहीं है, और हाँ, ऐसे करने से आपकी लिमिट स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। लिमिट स्ट्रॉन्ग यूं होगी जो मैंने पहला मेथड कराया। अब पहले इंडिटरमिनेट फॉर्म बनाओ, फिर 0 into इन्फिनिटी को 1/, ले जाओ, ऐसे सोचोगे तो हो जाएगा। है दोनों ही ठीक बेटा, करो बेटा, देख लो इनको, दोनों ही ठीक है बेटा। अब बेटर फर्स्ट वाला है, क्योंकि फर्स्ट वाले में क्या है, आप पूरा स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हो बेटा, और सेकंड वाले में क्या है, आपने बस एक क्वेश्चन निकालना है। आपका मतलब था एक क्वेश्चन निकालने से भी हमारा क्वेश्चन निकल गया, हमें मतलब नहीं है कौन सी फॉर्म थी कौन सी नहीं थी। सेकंड वाले में ये ड्रॉबैक है बेटा। तो ये लो, एक एग्जांपल और दिया था मैंने आपको बेटा, ये लो, सेकंड π/2x log x लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है। पहले आप सोचो, x 1 से स्लाइटली कम ज्यादा करोगे, सेकंड 90 से स्लाइटली कम ज्यादा जाएगा। अब आप सेकंड x का ग्राफ देख सकते हो, 90 के आस पड़ोस के अंदर सेकंड के साथ क्या होता है, वो प्लस माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है बेटा। तो सेकंड x का ग्राफ होता है, आप देख सकते हो 90 के आस पड़ोस में उसकी जो वैल्यू होती है बेटा, वो प्लस माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करती है बेटा। सेकंड x का ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है बेटा। ये लो, सेकंड x का ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है। ये लो, ये 0, ये 90 डिग्री। अब देख सकते हो 90 से हल्का सा कम लेते हो तो ये प्लस माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। यदि x 1 को अप्रोच करेगा तो सेकंड 90 को अप्रोच करेगा, 90 से कम या ज्यादा, कम ज्यादा पे वो इन्फिनिटी बनेगा बेटा, माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब ये लो, ये वाली चीज इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, और वो प्लस माइनस मैं नहीं लगा रहा बेटा, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता होता। अब अगर log 1 पे 0 को जाता है बेटा, ये लो। अब तुम कहोगे एग्जैक्ट 0 जाता है, नहीं बेटा, यहाँ पे भी तो x 1 को अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्ट 1 थोड़ा है। जब 1 को अप्रोच कर रहा है तो log x भी 0 को अप्रोच करेगा। तो ये आ गया सारा, ऐसे बनाना होता है बेटा। जैसे मैं अभी आपको लिमिट करा रहा हूं ना, हम कॉलेज क्लासों में पहले कराते थे बेटा, मैं कॉलेज क्लास को जब पढ़ाता था तो लिमिट हम ऐसे ही कराते हैं, लिमिट करनी यही होती है। और वो जो हम 11th-12th में लिमिट करते हैं ना बेटा एनसीईआरटी एलिमेंट में, वो हमें याद कर रखे होते हैं स्टेप, नीचे ले जाना है, ये करना है, वो याद होता है। अब आप स्टेप बाय स्टेप लिमिट कर रहे हो, जो जैसी आपको जरूरत पड़ रही है वैसी लिमिट कर रहे हो बेटा। ये लो,
अब आपका क्वेश्चन बना 0 इंटू इन्फिनिटी। अब 0 इंटू इन्फिनिटी वालों का मेथड आपको बताया था, बाय में ले जाओ, इसको आप ये लिखोगे log x, बाय में cos पाई बाय 2x, ये बन गया बेटा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब ये सारा क्या बन गया आपके पास, अप्रोचेस टू 0 बाय अप्रोचेस टू 0। अब आप क्या करोगे, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, आप इस पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दो बेटा। इस पे log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, और cos पाई x का माइनस का साइन, पाई बाय 2x, पाई बाय 2x का भी डेरिवेटिव, माइनस का पाई बाय 2x स्क्वायर, ये आ गया बेटा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये आ गया बेटा। अब x से x कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो x ऊपर पहुंच गया बेटा, तो ये आ जाएगा 2x बाय पाई एंड 1 बाय साइन पाई बाय 2x, ये आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये आ गया। जहां जहां पे x है 1 को भर दोगे तो 2 बाय पाई सेकेंड पाई बाय 2, 1 आ गया बेटा, तो आंसर आ गया 2 बाय पाई, ये आंसर आ गया। करो बेटा इसके ऊपर 2 मिनट लगाओ, रीड करो बेटा ये सारे। तो मैंने आपको इस चीज की प्रैक्टिस करा दी कि 0 इंटू इन्फिनिटी आए तो क्या करना है। ये नंबर 4 है, अब इनडिटरमिनेट फॉर्म, अब आपको कभी इनडिटरमिनेट फॉर्म ये वाली नजर आ जाए बेटा, कौन सी, इन्फिनिटिव अप्रोचेस टू इन्फिनिटिव, माइनस में अप्रोचेस टू इन्फिनिटिव, तो क्या करोगे, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स है, आपने दोनों का लिमिट अलग अलग लगा दी बेटा, और जी ऑफ एक्स की लिमिट भी अलग अलग लगा दी बेटा। ये क्या बन गया, मान लो पहले वाला भी अप्रोचेस टू इन्फिनिटिव, माइनस में अप्रोचेस टू इन्फिनिटिव, ये बन गया। तो आप क्या करोगे, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप करोगे क्या, मेथड क्या है बेटा, आप एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स को यूं लिख दो बेटा, 1 बाय एफ ऑफ एक्स माइनस में 1 बाय जी ऑफ एक्स, ऐसे उल्टा करके लिख दो। अब आप इसका एलसीएम ले लो बेटा नीचे, अब आप इसका एलसीएम ले लो बेटा, कैसे, यानी आप अब इसका जो भी ये लिख दोगे ना, इसका एलसीएम ले लेना, यानी कि ये बन जाएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ये बन जाएगा बेटा, जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स इंटू में एफ ऑफ एक्स, मतलब सारा बाय में चला जाएगा बेटा आपके पास, जी ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ एक्स, जैसे जो 1 बाय पड़ा था उसको आप एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा सारा ऊपर आपका, इधर इसको अलग अलग करना बेटा, ये कट गया 1 बाय एफ ऑफ एक्स, सारा 1 के नीचे आ जाएगा बेटा सारा, यानी कि इसको आप 1 के नीचे डाल के लिख दो ना बेटा, जैसे आपके पास ऊपर वाला पड़ा है, आप यदि ऊपर वाले को 1 बाय कैपिटल एफ ऑफ एक्स मान लेते हो, तो 1 बाय कैपिटल जी ऑफ एक्स मान लेते हो, मान लो ये माना, तो क्या आ गया बोलो, जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, तो बोलो ये सारा क्या बन गया आपके पास, यदि आप ये करते हो तो ये सारा क्या बन गया, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स क्या बन गया हमारे पास, 1 बाय जी ऑफ एक्स माइनस 1 बाय एफ ऑफ एक्स
1 बाय एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो ध्यान से देखोगे क्या है, ये बेटा वही तो है जो ऊपर एलसीएम लिया आपने, वो जो आप ऊपर एलसीएम ले रहे हो बेटा, ये वही तो बन गया, ये लो। अब ऐसा बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट क्या था, अब ये क्या बन गया बेटा पता है, ये जब भी आप लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए लोगे तो 1 बाय इनफिनिटी वाला ऊपर बन गया 0 माइनस 0 बाय 0 इंटू में 0, यानी कि ओवरऑल ये बन गया अप्रोचेस टू 0 बाय अप्रोचेस टू 0, ये सारा बन जाएगा। तो क्या करना, कभी भी आपको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दिखे तो आप उसको 1 के नीचे 1 बाय करके ना उसका एलसीएम ले लेना। अब 1 के नीचे 1 बाय करके जो एलसीएम लोगे वो यही तो बनेगा, ये लो। करो बेटा, रीड करो। लो बेटा एग्जाम्पल लो बेटा, मान लो मेरे पास स्टेटमेंट है सीकेंट एक्स माइनस में tan एक्स, और मेरे पास स्टेटमेंट है बेटा सीकेंट एक्स माइनस में ये ले लो बेटा 1 बाय एक्स क्या 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये लो। एक एग्जांपल और दे रहा हूं बेटा, पहले आपको साथ साथ ट्राई कर लो बेटा, होता है तो आपसे 1 बाय लॉग एक्स माइनस का 1 बाय एक्स माइनस 1 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, ये। अब ये दोनों क्वेश्चन जब भी आप करो पहले आप इसकी इंडिटरमिनेट फॉर्म बनाओ। अब आप 0 से जैसे स्लाइडली कम ज्यादा लोगे 1 बाय एक्स स्क्वायर ये इन्फिनिटी हो जाएगा, साइन 0 0 होता है बेटा, तो 1 बाय 0 से स्लाइडली कम ज्यादा करोगे ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। मेरे कहने को क्या है, ये अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये जाएगा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस में अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये। तो क्या करोगे आप, इसको 1 के नीचे 1 बाय, या इसका एलसीएम ही ले दो ना आपको, ये लो 1 बाय एक्स स्क्वायर 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको क्या करो बेटा, ये इन्फिनिटी है तो आप इसका एलसीएम लो बेटा, ये लो। पहले तो ये जा रहा है अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, लो बेटा क्या करोगे, एलसीएम ले लो ना इसका आप, साइन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। देखा, जैसे ही आप इसका एलसीएम ले रहे हो अब आप देखो ये क्या जा रहा है, अप्रोचेस टू 0 बाय अप्रोचेस टू 0 जा रहा है बेटा। अब अप्रोचेस टू 0 बाय अप्रोचेस टू 0 के हमारे पास 4 मेथड हैं, तो अब इन चारों मेथड में कोई लगा दो, पर हम ढूंढेंगे सबसे आसान। तो क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर, या नीचे पहले ये बनाओ बेटा, साइन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स की 4 हो गया, साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर। तो नीचे हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया बेटा। अब ये आपके पास बन गया बेटा, नीचे जो साइन थीटा बटा थीटा 1 आ गया, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर बाय एक्स की 4 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। अब ये बना पड़ा भाई 0 बाय 0 फॉर्म। अब 0 बाय 0 फॉर्म के लिए बेटा हमारे पास 4 मेथड है, तो 0 बाय 0 उसके लिए हमारे पास 4 मेथड है, तो हम चारों में से सबसे आसान कौन सा है, एल हॉस्पिटल। तो ये अप्लाई करोगे एल हॉस्पिटल रूल, साइंस क्या करें 2 पार आगे पार कम, साइन 2x बन गया बेटा, एक्स की जगह 2x बाय में 4x क्यूब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0।
फिर ये 0/0 बन रहा है। लिमिट बेटा तब तक नहीं समझ आएगी जब तक आप साथ साथ इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनाओगे। जब तक आप साथ साथ इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनाओगे तो आपको लिमिट नहीं समझ आएगी बेटा। अब आ जाओ फिर 0/0, अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। कैसे? sin 2x का डेरिवेटिव 2 cos 2x, 2x का 2 बाई 12x स्क्वायर, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ये आ गया। ऊपर से -2 कॉमन ले लो बेटा, 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर एंगल का आधा बाई 12x स्क्वायर, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब sin थीटा बेटा थीटा 1 हो गया, ये लो sin थीटा बेटा थीटा 1 हो गया बेटा। तो आपके पास कितना बच गया बेटा? माइनस का 4/12 इंटू में 1, आंसर आ गया माइनस का 1/3। ये आंसर आ गया बेटा। अब आप इसको रीड करो बेटा, 2 मिनट लगाओ, करो बेटा। मैं ये नहीं कहता कि ये क्वेश्चन आपने पहले नहीं कर रखा होगा, या आपने 11th में भी कर रखा होगा, लेकिन तब आप ऐसे नहीं करते थे बेटा। अब आप इस तरह से लिमिट को करोगे ना, जिंदगी भर लिमिट नहीं भूलोगे बेटा। लिमिट करने का मेथड ही यही होता है बेटा। 11th में ये क्वेश्चन होगा, हम क्या कहते थे? हाँ भाई एलसीएम ले लो, कोई कारण नहीं बताते थे, हाँ भाई क्वेश्चन करना है, बस यही कारण बताते थे बेटा। नेक्स्ट है जैसे 1/log x माइनस 1/x माइनस 1 है। लो बेटा आप इसके एलसीएम लो। पहले तो ये देखो, x1 को अप्रोच करेगा, log 1 कितना होता है? 0 के आसपास जाएगा, 1/0 क्या इन्फिनिटी, तो आगे अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, माइनस में अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बेटा। ये आ गया। अब लो बेटा आप लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है, 1 इसका एलसीएम ले लो बेटा, क्या आएगा? नाम लिखा रखे और नहीं है, और से दूसरे कारण मैंने एलसीएम लिया बेटा। अब x अप्रोचेस टू 1 लेने पर ऊपर भी 0 बन रहा है बेटा, नीचे भी 0 बन रहा है, तो ये सारा क्या बन गया बेटा? वो नहीं होगी। एल हॉस्पिटल रूल लगा दो बेटा, यानी कि हमारा सारा क्वेश्चन क्या बन रहा है? ये 0/0 बन रहा है। क्या करोगे? इसके ऊपर एल हॉस्पिटल रूल लगाओ बेटा, क्या बनेगी बेटा? ये सारा हमारे पास से नाम था एक्स का डेरिवेटिव 1 का 0 हो गया बेटा, log x का 1/x, नीचे प्रोडक्ट फॉर x माइनस 1 एस टी, log x का 1/x, log x एस टी बेटा। जहां जहां पे x से आप 1 भरते हो बेटा, अभी भी क्या आ रहा है बेटा? ये लो 1 माइनस 1/x बाय x माइनस 1 प्लस x log x, ये आ गया बेटा। ऊपर x से x एलसीएम लेके कट गया बेटा, x माइनस 1, ये आ गया बेटा। अब आप लिमिट x को 1 फिलअप करके देखो बेटा क्या आ रहा है। अब भी ये क्या आ रहा है? x को जैसे 1 भरोगे ये 0/0 फॉर्म आ रही है बेटा। अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, x का डेरिवेटिव 1 आ गया बेटा, नीचे x का 1 आ गया, x log x एस टी, log x 1/x, log x एस टी, ये आ गया बेटा। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, तो 1/1 प्लस 1 प्लस log x, ये आ गया बेटा। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, 1/1 प्लस 1 प्लस log 1 0 बेटा, तो आंसर आ गया 1/2, ये आ गया।
लगाओ बेटा इसके ऊपर 2 मिनट लगाओ। करो बेटा, दोनों को रीड करो। आदत बनाओगे ना बेटा, पहले इंडिटरमिनेट फॉर्म बना के करना है की लिमिट बहुत आसान लगेगी बेटा। मैं तो कोई छोटा से छोटा क्वेश्चन भी हो ना बेटा, तब भी उसको इंडिटरमिनेट फॉर्म बना के करता हूं। नंबर 5 है, चलो बेटा 5, 6, 7 सारी एक जैसी है बेटा। इंडिटरमिनेट फॉर्म है, कौन कौन सी बेटा याद है? अप्रोचेस टू जीरो के ऊपर अप्रोचेस टू जीरो, अप्रोचेस टू 1 के ऊपर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के ऊपर अप्रोचेस टू जीरो। ये तीनों करा रहा हूं, तीनों का एक ही मेथड है बेटा। ये जो तीनों इंडिटरमिनेट फॉर्म है इनका एक ही मेथड है बेटा। कैसे करोगे? यानी कि जैसे लिमिट एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, एक्स अप्रोचेस टू ए है, आपने नीचे लिमिट अलग ली, जी ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए अलग ली। तो मान लो ये इनमें से कोई भी एक फॉर्म बन गई बेटा, अप्रोचेस टू जीरो की पावर अप्रोचेस टू जीरो, या अप्रोचेस टू 1 की पावर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, या अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्रोचेस टू जीरो, ये बन गई। तो आप क्या करोगे? मेथड क्या है इसका? लेट y मान लो बेटा आप एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स को, इसको टेकिंग लॉग इन बोथ साइड। तो लॉग एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, लॉग की प्रॉपर्टी पावर आ गई जी ऑफ एक्स लॉग एफ ऑफ एक्स। अब लिमिट x टेंड्स टू a ले लो बेटा, ले लो। अब 3 बातें बेटा इसके बारे में, चलो ये करने से पहले आप लॉग का ग्राफ बना लो बेटा। लॉग एक्स का साथ साथ ग्राफ बना लो बेटा। लॉग एक्स का ग्राफ ही है बेटा, ये ग्राफ, ये बना, ये 0 है बेटा, ये y इक्वल लॉग एक्स का ग्राफ है, बेस मान लो ये है बेटा, कुछ नहीं फर्क पड़ता। अब मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि यदि हमारे पास ये 0 की पावर 0 था, सोचो यदि ये 0 की पावर 0 था, यदि 0 की पावर 0 था, तो सोचो 0 आगे आ गई, तो ये क्या बन गया? अप्रोचेस टू 0 इंटू लॉग 0। लॉग 0 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी के आसपास होती है, माइनस प्लस हम डालते नहीं, तो ये लो, ये क्या बन गया? अप्रोचेस टू 0 इंटू अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब मान लो ये 1 की पावर इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी आगे आ गया, चलो इन्फिनिटी, अब log 1 0 होता है, ये लो अप्रोचेस टू 0 बन गया। ये मतलब यदि ये आप इसको 1 अप्रोचेस टू 1 की पावर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यूज करते हैं, यदि आप इसको अप्रोचेस टू 1 और अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यूज करते हैं, तो लो बेटा क्या आएगा? इन्फिनिटी के आगे log 1 0 होता है बेटा, लो। आप यदि इसको इन्फिनिटी की पावर 0 को मानते हैं बेटा,
आपने ये माना सारा ही अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्रोचेस टू जीरो है, तो जीरो आया आगे ये लो, और लॉग इन्फिनिटी वैसे भी इन्फिनिटी होता है तो ये लो तब भी इन्फिनिटी हो गया। दोबारा सुन लो, पहले वाला जीरो आगे गया और लॉग जीरो की वैल्यू यदि हम x जीरो को जाएगा, x जीरो को जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला अब तक क्या बन रहा था आपका, मान लो इन्फिनिटी बन रहा है, इन्फिनिटी क्या आ गया, और log f of x मान लो आपके पास 1 बन रहा है, 1 या जीरो बन रहा है, तो अब log जीरो की वैल्यू इन्फिनिटी होती है बेटा, तो यहाँ पे आप लगभग ये लोगे ना, तो log जीरो प्लस लगा लो, तो ये माइनस इन्फिनिटी के आसपास का नंबर होता है। आप ग्राफ को देख सकते हो बेटा, तो आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या बन गई। अच्छा, अब मान लो 1 की बार इन्फिनिटी है तो 1 आगे आया, सॉरी इन्फिनिटी आगे आया, अब log 1 की वैल्यू जीरो होती है बेटा, ये लो यहाँ पे आप log जीरो की वैल्यू लगभग माइनस इन्फिनिटी होती है बेटा, अप्रोक्सीमेटली। मेरे कहने का मतलब क्या है, ये जो 5th 6th 7th है ना, ये सारी की सारी इंडिटरमिनेट फॉर्म थर्ड बन गई। अब ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी बन गए ना बेटा, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म आपके पास नंबर थर्ड बन गई बेटा, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई थर्ड नंबर की, ये तो सारी की सारी। तो आप कुछ भी करोगे इनमें से, तो ये आपके पास जितनी भी मैंने कराई हैं सारी आपकी इंडिटरमिनेट फॉर्म नंबर, इंडिटरमिनेट नंबर थर्ड वाली बन गई बेटा ये सारी। अब आप ये वाला ले लेते हो, मान लो इन्फिनिटी की बार जीरो है, तो लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है बेटा, याद करो बेटा, इसको रीड करो सारा, और सभी का मेथड सेम है बेटा। हाँ, एक 1 की पावर जो इन्फिनिटी है ना, इसका एक अनदर मेथड और भी होता है, वो बताऊंगा अभी बाद में, पहले आप ये देख लो बेटा। करो बेटा, ये सारा रीड करो बेटा। रीड करो बेटा सारा। तो बेटा एग्जांपल लो, इवेल्युएट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 1 माइनस एक्स क्या की पावर 1 बाय log 1 माइनस एक्स। पहले आप इसकी इंडिटरमिनेट फॉर्म बनाओगे बेटा, हाँ आंसर इसका ही है बेटा, पहले आप इसकी इंडिटरमिनेट फॉर्म बनाओगे बेटा। कैसे, x यदि 1 के आसपास का नंबर लोगे आप, तो 1 माइनस एक्स क्या जा रहा है अप्रोचेस टू जीरो, ये लो। अच्छा, log उधर से 1 बाय log जीरो इन्फिनिटी होता है, 1 बाय इन्फिनिटी भी जीरो जा रहा है, ये लो याद है, क्योंकि बेटा एज x बन जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा, और एज x बन जाएगा तो log 1 माइनस एक्स माइनस इन्फिनिटी जाएगा बेटा। अब 1 से स्लाइटली कम ज्यादा लोगे तो नीचे की तरफ तो जा रहा बेटा, और 1 बाय इन्फिनिटी जीरो जाती है बेटा, तो लेट इसको y मान लो बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाय log 1 माइनस एक्स, टेकिंग log in both side, log y, log की प्रॉपर्टी log 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1 बाय log 1 माइनस एक्स,
लिमिट साथ साथ लगा लोगे आप, x अप्रोचेस टू 1। लॉग की प्रॉपर्टी क्या है बेटा, पावर गई आगे तो ये आ गया सारा log 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय log 1 माइनस एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब आप ऊपर नीचे x को 1 फिलअप करके देखो बेटा, आप 1 जाएगा तो log 0 जाएगा, और log 0 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती है बेटा, तो सारा बन गया इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। अब हम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के लिए भी एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं बेटा। हार्दिक, चुप, वरुण वगैरह, सिद्धार्थ, वीडियो ऑन कर लो अपनी, बात कर लेंगे। मेरी बात पॉज कर दीजिए। अब ये आपका इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है बेटा, तो क्या करोगे, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। आप इसके ऊपर एल हॉस्पिटल रूल लगा दो बेटा, log 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, log 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, log 1 बाय 1 माइनस एक्स का माइनस 1, सारा आगे 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस काट दिया बेटा, बाय में 1 माइनस एक्स, ये कट गया बेटा, तो 2x बाय 1 प्लस एक्स आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब x को 1 भर दो आप, 2 बाय 2 1 आ गया, तो ये log y की वैल्यू 1 है बेटा, log को लेफ्ट से राइट ले जाओ बेटा, y आ जाएगा e की पावर 1 इज इक्वल टू e, ये आंसर आ गया। करो बेटा, इसके ऊपर 2 मिनट लगाओ बेटा, इसको रीड करो सभी बच्चे। वैसे आप किसी और मेथड से इसको करके देखोगे ना बेटा, आपको दिक्कत आएगी। ये एग्जांपल और लो, मान लो कोई आपको लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस x की पावर x, ये निकालो, इवेल्युएट लिमिट x की पावर x अप्रोचेस टू 0 प्लस, तो अब ये क्या बन रहा है आपके पास, ये लो, ये बन गया अप्रोचेस टू 0 की पावर अप्रोचेस टू 0। क्या करोगे, लेट इसको y मान लो बेटा, x की पावर x को, टेकिंग log इन बोथ साइड, log y log x की पावर x, ये आ गया बेटा, log y log की प्रॉपर्टी पावर आ गई बेटा, यार लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, लिमिट x है 0 प्लस, अब 0 प्लस ये आ गया 0, log 0 इन्फिनिटी होता है बेटा माइनस का, तो ये लो, ये आ गया। अब 0 इंटू इन्फिनिटी के हमारे पास मेथड है, थर्ड इंटरमीडिएट फॉर्म में इसको हम क्या लिखेंगे, log x बाय 1 बाय x। क्यों, ये छोटी सी चेंजिंग कर देने से ये क्या बन गया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गई बेटा, चलो ये आ गया। और log x का डेरिवेटिव होता है बेटा 1 बाय x, और ये आ गया माइनस का 1 बाय x स्क्वायर, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, ये आ गया। अब 1 बाय से x 1 बाय x कट गया बेटा, तो माइनस का x आ गया बेटा, लिमिट x है 0 प्लस, तो वही 0 आ गया बेटा,
तो मेरे कहने का मतलब क्या है, log y की वैल्यू 0 आ गई बेटा बेस ई। तो दिस इंप्लाइज y कितना आ गया, e की पावर 0, 1 आंसर आ गया बेटा। करो बेटा 2 मिनट लगाओ इस पे, को रीड करो बेटा, 2 मिनट लगाओ इस पे। मतलब पहले आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना के कर लोगे ना बेटा, तो आपको बेनिफिट यही मिलेगा बेटा कि वो स्टेप बाय स्टेप करोगे, गलत होने के चांस होंगे ही नहीं, आप गलत जा ही नहीं पाओगे बेटा। तो आपने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया ना, तो आप गलती करोगे ही नहीं बेटा, ये होता है इसका इनडिटर्मिनेट फॉर्म का। ऐसे और लो बेटा, एग्जाम्पल थर्ड है बेटा, cos x की पावर cot x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब cot x का ग्राफ बना के देखो बेटा, यदि आप cot x का ग्राफ लोगे, तो cot x का जो ग्राफ है बेटा, वो इस टाइप से बनता है बेटा, ये लो, ये बनता 0 π/2, ये पाई, मतलब 0 से स्लाइटली कम लोगे तो माइनस इन्फिनिटी, ज्यादा पे प्लस इन्फिनिटी वाला बेटा। ये cot x का ग्राफ है, बंद नहीं होता बेटा, ऐसा ही बनता रहता है बार बार। ये -π/2 है। वो आप देख सकते हो 0 पे क्या हो रहा है, 0 से स्लाइटली कम लोगे माइनस इन्फिनिटी, ज्यादा पे प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब ये क्या बन गया बेटा सारा, ये बन गया अप्रोचेस टू 1 की पावर इन्फिनिटी, ये फॉर्म बन गया। अब अप्रोचेस टू 1 की पावर इन्फिनिटी है, तो मैंने कहा था इसके लिए भी मेथड सेम है बेटा। तो ये लो कैसे करोगे, y मान लो बेटा cos x की पावर cot x को, log y बेटा log cos x की पावर cot x, तो log y पावर आगे ले लो बेटा cot x, and the log cos x आ गया बेटा, लिमिट x approaches to 0, x approaches to 0, या cot 0 इन्फिनिटी है, cos 1 होता है, log 1 0 होता है, ये 0 इंटू इन्फिनिटी आ गया बेटा सारे के साथ। अब 0 इंटू इन्फिनिटी के लिए हम क्या करते हैं, बाई में ले जाते हैं, log cos x, cot को नीचे ले जाए, tan x हो गया बेटा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब ये क्या बन गया, 0/0 फॉर्म होगी। अब लगा दो बेटा अप्लाई, ऐसे करते हैं बेटा, लिमिट करने का ये मेथड होता है जो आज करा रहा हूं मैं तुम्हें, जो पहले हम 11th 12th में लिमिट करते हैं, वो ऐसे नहीं करते हम लोग। तो ये आ गया आपके पास log cos बाय tan x। अब लगाया लो हॉस्पिटल, log cos x का डेरिवेटिव 1/cos x, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, tan x का सेकंड स्क्वायर x, ये आ गया। तो माइनस का sin x बाय cos x, एक cos कट गया बेटा, 1/cos square x, ये आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो माइनस का sin x cos x आ गया बेटा, लिमिट x 0, ये सारा 0 हो गया बेटा। अब log 0 की वैल्यू, सॉरी log y आ गया ना बेटा, log y 0 आने का मतलब क्या, y कितना आ जाएगा, e की पावर 0,
वन आंसर आ गया। अब ये मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए, तीनों के तीनों मैंने आपको एक 0 की पावर 0, एक इन्फिनिटी की पावर 0, एक 1 की पावर इन्फिनिटी कराया। हाँ, 1 की पावर इन्फिनिटी का एक मेथड और होता है, जो 1 की पावर इन्फिनिटी है ना बेटा, उसका एक मेथड और होता है बेटा। another method for approaches to 1 की पावर approaches to infinity, another methods, ये आएंगे, 2 मेथड होते हैं बेटा इसके, 2 मेथड। ये क्या कहता है बेटा, ये कहता है आपके पास f of x की पावर g of x है, लिमिट x अप्रोचेस टू a है, तो यदि ये अप्रोचेस टू 1 अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बन रहा है, तो क्या है, वी कैन सॉल्व दिस indeterminate form by using theorem। ये थ्योरम थी बेटा, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स आ जाए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, तो सारा ये ई बन जाता है बेटा। हम आप इसको इस थ्योरम से भी कर सकते हैं बेटा, या इससे कर सकते हैं, या एक और भी मेथड है बेटा, हम इसको इससे भी ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, ये रहा मेथड, या हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ये क्या बेटा, एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स को हम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए हो, तो इसको ई की पावर एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू में जी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं बेटा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, बात एक ही होती है बेटा, ई की पावर एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स, ये भी लिख सकते हैं बेटा। कैसे, इसका रीजन क्या है बेटा, ये लो, इसका रीजन क्या है, देखो रीजन इसका ये है, लेट वाई मान लिया बेटा हमने एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स को, अब इसको अंदर 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 कर देते हैं बेटा, की पावर जी ऑफ एक्स कर देते हैं। अब 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 ऊपर इसके उल्टे से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं बेटा, 1 बाय एफ ऑफ एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई, यही ऊपर लगा देते हैं बेटा, 1 एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू में जी ऑफ एक्स। अब जो ये वाला पोर्शन है बेटा हमारे पास, ये वाला पोर्शन है, तो ये वाला पोर्शन है, ये हमारे पास क्या बन जाता है बेटा, तो लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए ले रहे हैं, तो क्या बन जाता है बेटा, एफ ऑफ एक्स थोड़ी देर पहले क्या बन रहा था, 1 बन रहा था, तो 1 माइनस 1 ये 0 बन गया, तो ये आपके पास ध्यान से देखोगे, तो ये आपको थोड़ा ध्यान से देखोगे, ये तो थ्योरम बन गई, कौन सी, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पे, ई वाली थ्योरम ही तो बन गई है। अब बोलो वो सारी चीज किसके बराबर आ गई बेटा, तो ये सारा टॉपिक क्या बन गया आपके पास, ई की पावर ऊपर जो बच गया सारा एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू में जी ऑफ एक्स, यही तो बन गया बेटा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू। पहले रीड करो बेटा, मैं आपको दोबारा बताता हूँ ये सारा, करो इसको। इसका मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म 1 की पावर इन्फिनिटी के 3 मेथड हो गए, 3 हो गए, एक तो हमने पीछे वो कराया आपको, और ये जो मैंने क्वेश्चन कराया था पावर आगे लेके लोग मान के, एक तो लोग मान के करने का हो गया, एक डायरेक्ट 1 प्लस एक्स की 1 बाय एक्स ई बना लो, ये बन गया, एक ये जो तरीका बेटा 1 ऐड कर लो 1 सब्ट्रैक्ट, तो 3 मेथड हो गए बेटा। करो एक बार रीड करो बेटा, अब यही क्वेश्चन cos x की पावर cot x, मैं आपको इससे कराता हूं बेटा, ये लो
यही सेम एग्जांपल ले लो, एग्जांपल 4 था ना बेटा, cos x की पावर cot x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है। फिर मैं आपको डायरेक्ट मेथड से कराता हूँ। डायरेक्ट मेथड कौन सा था? अभी ये रहा, यानी कि ये क्या है, f ऑफ x की पावर g ऑफ x है, लिमिट x अप्रोचेस टू a है। तो मैंने क्या कहा था, ये बन रहा है 1 की पावर इनफिनिटी। तो मैंने क्या बताया था, क्या बन जाए, इसको लिखोगे आप e की पावर f ऑफ x माइनस 1 इंटू में g ऑफ x। तो बनाओ क्या बन गया, e की पावर cos x माइनस 1 इंटू में cot x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ये लो, ये बन गया। तो बन गया e की पावर, माइनस कॉमन ले लो, 1 माइनस cos x बाय tan x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब x को 0 करके देखो, 0 बाय 0 बन रही है, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो बेटा, उनका 0 cos का डेरिवेटिव sin x आ गया, tan x का सेकंड स्क्वायर x हो गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ये आ गया सारा, माइनस का sin x बाय cos sin x, ये आ गया बेटा sin x cos x cos स्क्वायर x आ गया, लिमिट x 0, x को 0 भरो, e की पावर 0 इंटू में 1 सारा आ गया, e की पावर 0 1 आंसर आ गया। पहले भी इसका आंसर 1 ही तो आ रहा है, ये तो पहले भी इसका आंसर 1 था, भी 1 आ गया। ये मैंने आपको डायरेक्ट कराया बेटा, एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स यदि 1 की पावर इनफिनिटी बनता हो तो e रेज टू दी पावर एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू में जी ऑफ एक्स, ये आ गया। अब ले लो, इसको मैं थ्योरम से कराता हूं बेटा, ये एग्जांपल 4 का थर्ड मेथड है बेटा। बाय यूजिंग थ्योरम, मैं इसको थ्योरम यूज करके करा रहा हूं बेटा। थ्योरम कौन सी थी, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स आ जाए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, तो e बनता है बेटा। ये cos x की पावर cot x है, cos x की पावर cot x है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो ये अप्रोचेस टू 1 अप्रोचेस टू इनफिनिटी। क्या करोगे, 1 ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट, तो 1 बाय cos x माइनस 1 कर दो बेटा। ये कर अब सारे के ऊपर cot x ले लो बेटा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अभी 1 प्लस समथिंग समथिंग 0 जा रहा है, 0 लेने पर, तो ये e बन गया बेटा, e की पावर cot x आ गया, बस ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0। तो cot 0 e की पावर 0, ये बनेगा ना बेटा ना, cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो क्या बन गया सर आपके पास, ये cos माइनस 1 ये आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e की पावर cos x माइनस 1 बाय tan x, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ऊपर आ गया x को 0, एल हॉस्पिटल रूल लगा लो, माइनस साइन x बाय सेकंड स्क्वायर x, लिमिट x 0, e की पावर माइनस साइन x इंटू में cos x, cos स्क्वायर ये लो x अप्रोचेस टू 0, वही तो बन गया e की पावर 0 1 ही तो आ गया। अब मैंने जो फर्स्ट मेथड आपको कराया बेटा, जो ये रीजन वाला मेथड ये कराया, अब आप उसको देख लो, वो थ्योरम से भी अलग नजर आएगा बेटा, एक लॉग मान के कराया था वो अलग नजर आएगा। करो बेटा, तीनों को 2-2 मिनट 1-1 मिनट लगाओ तीनों को।
लगा लो बेटा, 1-1 मिनट लगाओ इस पे। एक ही बार होना बेटा, कोई चीज दोबारा नहीं होनी है, पहले बता रहा हूं। अब आप समझो, पूछना है पूछ लो। बहुत बड़ा सिलेबस है 12th का, बहुत बड़ा। कभी आप सोचो कुछ भी दोबारा होना है, दोबारा कुछ नहीं होना। दोबारा टेस्ट होंगे बस, और कुछ नहीं होगा दोबारा। आज ये हो गया तो समझो हो गया। अब ये नहीं कि 4 दिन बाद दोबारा कराऊंगा। तो जो टीचर दोबारा कराते हैं ना बेटा, वो फिर करवाने वाली चीजें छुड़वा देते हैं। यदि कोई टीचर किसी चीज को दोबारा बार बार करा रहा है ना, तो फिर वो करवाने वाली चीजें जो है ना, उनको छुड़वा देगा। वो सिलेबस खा खा के काट जाएगा बीच में से, तब वो टाइम ले आते हैं। अधिकतर से ये जो रेगुलर कराते हैं ना बेटा, तुम्हारे डीलफ कॉलोनी में रेगुलर कराने वाले जो टीचर है, ये एक चीज को 4-4 बार करा के जो बाकी 4 चीजें छुड़वा देते हैं। तो उसका फिर बच्चों बेटा कंपटीशन में नुकसान होता है बेटा। जब आप कंपटीशन के क्वेश्चन करोगे ना, देने जाओगे, तो उसका वहां नुकसान होता है बेटा। तो दोबारा करने से किसी भी चीज का कोई मेथड नहीं है, अपना टाइम वेस्ट होता है बेटा दोबारा करना। असली चीजों से परे हट जाओगे बेटा, दोबारा का ये मतलब होता है। ये लो x+2/x+1 की पावर x+3 है। लिमिट x की पावर इन्फिनिटी, x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो यदि आप इन्फिनिटी को अप्रोच करोगे तो ये क्वेश्चन आएगा 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन रही है। देख लो, अप्रोचेस टू 1, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बन रही है। अब तो मैंने तीनों मेथड की एक बार प्रैक्टिस करा दी। अब तो मैं आपको किसी भी मेथड से कराऊं, ये बन रहा है सारा f(x) की पावर g(x) है। लिमिट x अप्रोचेस टू a लेने पर सारा अप्रोचेस टू 1, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बन रहा है। तो इसको वो लिखेंगे ना बेटा, e की पावर f(x) -1 इंटू g(x). ये आसान लगता है बेटा। तो ये लो, e की पावर x+2 x+1 -1 इंटू में x+3, ये आ गया। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी भी आ गया। e की पावर क्या आ जाएगा, एलसीएम लोगे बेटा x+2 -1, तो ये 1/x+1 आ गया। एलसीएम लिया ना बेटा, ऊपर x+3 है, x+3 है। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x+3/x+1। अब इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, ऊपर से इन्फिनिटी कॉमन ले लेते हैं बेटा। तो 1+3/x 1+1/x ये आ गया। लिमिट इन्फिनिटी बेटा ये, तो 3/∞ 0, 1+0, तो आंसर ये आ गया बेटा। चेक करो बेटा, कैलकुलेशन गलत हो रही है कहीं से। ठीक है, यही आंसर आएगा बेटा, ये आ रहा है। ठीक है, तो अब आप तीनों मेथड एक एक बार कर चुके हो ना बेटा। अब आपको जो जिससे करना है करो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये लो, एक क्वेश्चन में तुम्हें और करा देता हूँ। 2x² - 9x + 8 की पावर cot 2x - 7 लिमिट x अप्रोचेस टू 7/2। पहले आप जहां पे x है 7/2 भर दो बेटा। तो नीचे कितना आ रहा है, 49/4 कट के 49/2, 1 आ गया बेटा, सारा 1 आ रहा है, करके देख लो, सारा आ गया। अप्रोचेस टू 1, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बेटा। अब अप्रोचेस टू 1, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के 3 मेथड है। मतलब सबसे आसान कौन सा है, सबसे आसान है हमारे पास ये वाला, e की पावर f(x) -1 इंटू में g(x) लिमिट x अप्रोचेस 7/2। सबसे आसान क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमें ना तो लॉग लेना पड़ता है, ना कुछ थ्योरम लगानी पड़ती है। ये रहा e की पावर, ये आ गया 2x क्या -9x + 8 - 1
इंटू में जी ऑफ एक्स का कॉट 2x माइनस 7 ये आगे लिमिट x अप्रोचेस टू 7/2। अब आप लोग बेटा e की पावर 2x क्या माइनस 9x प्लस 7 बाई टेंजेंट 2x माइनस 7 लिमिट x अप्रोचेस टू 7/2। अब आप 7/2 भर के देखो बेटा, ये आपका अप्रोचेस टू 0 बाय अप्रोचेस टू 0 बन रहा है। लगा दो बेटा एल हॉस्पिटल रूल, ऊपर 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 लगा दो बेटा, आप ऐसे ऊपर ऊपर भी लगा सकते हैं बेटा एल हॉस्पिटल रूल लगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास e की पावर 4x माइनस 9 टेंजेंट का सेकंड स्क्वायर 2x माइनस 7 बार 2 आ गया बेटा लिमिट x है 7/2। इसको 7/2 भरोगे 28/2 14 माइनस का 9 2 सेकंड स्क्वायर 0 सेकंड 0 1 होता है बेटा 4 माइनस 9 5/2। ये आंसर आ जाएगा। मतलब हमारे सारे क्वेश्चन का आंसर आ गया e की पावर 5/2।